श्याम प्रसाद अघोरी ने आखिर ऐसा क्या किया? पांचों के पांच लोग बिलबिलाते हुए, तड़पते हुए दर्द से आए उनके पास और बोले, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। आखिर ऐसी क्या समस्या थी? जानने के लिए देखिए विचार ग्राइंडर। श्याम प्रसाद नाम के एक अघोरी औघड़ जो प्रकृति की पूजा करते, वो प्रकृति को ही प्राण समझते, प्रकृति को ही शिव, प्रकृति को ही शक्ति समझते। श्याम प्रसाद अघोरी के अनुसार हर प्रकृति में पेड़ पौधे, अग्नि, जल, वायु, धरती, जीव जंतु सब में शक्ति है और वो शक्ति ही शिव है और वो शिव ही शक्ति है। श्याम प्रसाद अघोरी ने एक पौधा लगाया, उस पौधे के पास ध्यान करने बैठ जाते थे। वो पौधा ध्यान में उनसे बात करने लगता था। श्याम प्रसाद अघोरी उस पौधे से बात करने लगते थे। धीरे 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 वो पौधा बड़ा हो गया और श्याम प्रसाद अघोरी उस पेड़ के नीचे अपना ध्यान करने लगे। धीरे धीरे वो एरिया, वो जगह, वहां भीड़ आने लगी तो श्याम प्रसाद अघोरी ने वो जगह छोड़ दी और कहीं और अपनी तपस्या के लिए चले गए। अब पेड़ के नीचे पंडित, ठाकुर, बनिया, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर धर्म के लोग आकर बैठने लगे। कभी पंडित बोलता, हम बुद्धिमान हैं। कभी ठाकुर बोलता, हम शक्तिमान हैं। कभी बनिया बोलता, हमने ही अर्थव्यवस्था बनाई है। कभी हिंदू बोलता, हिंदू खतरे में है। कभी मुस्लिम बोलता, हम ये हैं, हम शक्तिमान हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम कमजोर हैं। कभी क्रिश्चियन, हर कोई अपने आप को महान दिखा रहा था और वो पेड़ उन सबको देख के मुस्कुराता और ध्यान में वो अपनी सारी बात श्याम प्रसाद अघोरी से कह देता। धीरे 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 सबने मिलकर उस पेड़ को काट दिया और वहां एक बैठक बनवाई। उस बैठक में ये सब लोग बैठने लगे। पेड़ तड़पता हुआ ध्यान में श्याम प्रसाद अघोरी को बताता है कि मुझे काट दिया इन लोगों ने। श्याम प्रसाद अघोरी वापस उस एरिया में जाते हैं और उनसे बोलते हैं, तुमने ये पेड़ क्यों काटा? वो लोग श्याम प्रसाद अघोरी से बोलते हैं, काट दिया तो काट दिया, हमको यहां बैठक बनवानी थी। श्याम प्रसाद अघोरी बोलते हैं, यहां वापस पेड़ लगाओ और वही प्रजाति का पेड़ लगाओ। वो लोग नहीं मानते। श्याम प्रसाद अघोरी बोलते हैं, यहां पितृ बैठते हैं, यहां लोग बैठते हैं, इस पेड़ में भी प्राण है, आप पेड़ लगाओ। वो लोग नहीं मानते। श्याम प्रसाद अघोरी आंख बंद करके उन लोगों को बोलते हैं, अगर तुमने 3 दिन में पेड़ नहीं लगाया तो तुम्हारे पेट में इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा और फिर भी तुमने नहीं लगाया तो तुम्हारी मृत्यु। वो लोग हंसी मजाक में टाल देते हैं और श्याम प्रसाद अघोरी वहां से गुस्से में चला जाता है। उस दिन की रात को उन 5 लोगों के पेट में इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द, इतना असहनीय दर्द कि वो रोते हुए वापस श्याम प्रसाद अघोरी के पैरों में पड़ गए। हमें बचा लो प्रभु, हमें बचा लो, हमसे गलती हो गई, हम वापस पेड़ लगाएंगे, हमको बचा लो। उन 5 लोगों ने वो बैठक को तोड़कर वहां वापस एक वृक्ष रोपण किया। वो वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता गया। श्याम प्रसाद अघोरी ने बोला, तुम्हारे पेट का दर्द धीरे धीरे सही होगा जब ये वृक्ष एक पूर्ण रूप ले लेगा। तुमको उसकी डेली सेवा करनी पड़ेगी, इसमें डेली पानी डालना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी। अब वो 5 के 5 लोग डेली नियमित रूप से उस पर खाद डालते, पानी डालते, उसकी सेवा करते और धीरे धीरे उनका दर्द दूर हो गया। अब वो 5 के 5 लोग श्याम प्रसाद अघोरी के भक्त बन चुके थे। अब वो श्याम प्रसाद अघोरी से बोलते हैं
कि हमने एक पेड़ ही तो काटा था, आपने हमको इतना दर्द क्यों दिया? श्याम प्रसाद अघोरी ने उनसे बोला, तुम उस पेड़ के नीचे क्या बात करते थे? ठाकुर अपने आप को महान बताता, मुस्लिम अपने आप को महान बताता, सिख ईसाई ब्राह्मण सब अपने आप को महान बताते, और उस पेड़ की छांव में तुम सब बैठे हो। क्या वो महान नहीं था? क्या उस पेड़ की छांव में तुमको धूप नहीं लगती थी, तुम्हारा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता था? क्या वो पेड़ तुमको महान नहीं लगता था? और तुमने थोड़ा सा भी सोचा, उसको काट दिया। तुम सनातन की बात करते हो और प्रकृति को ही भूल जाते हो। सनातन मतलब शिव और शक्ति। अगर तुम उस शिव और शक्ति का निरादर कर रहे हो और सनातन सनातन कह रहे हो, तो क्या तुम सनातनी हो? तुम अपनी महानता बता रहे हो हिंदू लोगों, और मुस्लिम लोगों तुम क्या कर रहे हो? तुम कहते हो हरे रंग को ज्यादा प्रेफरेंस देते हो, हरे रंग को महत्वपूर्णता देते हो। क्या ये प्रकृति हरी नहीं है? अपने को महान दिखा रहे हो, अपनी बातें बना रहे हो, और तुमने क्या किया? तुम सबने मिलकर क्या किया? एक प्रकृति के साथ खिलवाड़। प्रकृति की प्रलय इतनी खतरनाक होती है कि तुमको जीवित नहीं छोड़ेगी। इन वृक्षों के साथ, इन पेड़ पौधों के साथ, इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर ये प्रकृति अपनी खिलवाड़ पर आ गई तो तुम सब समाप्त। ना कोई हिंदू होगा, ना कोई मुस्लिम होगा, ना कोई सिख होगा, ना कोई ईसाई होगा। तुम सबसे परे है ये प्रकृति जो तुमको जीवन देती है। ये सब लोग चुप हो जाते हैं और वृक्षारोपण करते हैं, और सब में प्रेम सद्भावना आ जाती है। सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं और कोई किसी को नहीं गिराता, और प्रकृति की महत्वपूर्णता समझते हैं। और श्याम प्रसाद अघोरी ध्यान में विलीन महाकाल में खो जाते हैं, महाकाल में विलीन हो जाते हैं।